Hello students, welcome to online class. Today we are going to discuss arithmetic progressions जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, इंग्लिश में arithmetic progressions कहते हैं। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि हमें कुछ संख्याएं दी होती हैं और वो संख्याएं कुछ पैटर्न में होती हैं। कुछ ऐड करने पर, कुछ जोड़ने पर जो अगली संख्या है वो हमें प्राप्त होती रहती है, जोड़ने पर या घटाने पर, है ना। मतलब एक प्रकार का पैटर्न होता है उसमें, तो उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अगर हम इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। यानी कि जो पहला पद होता है वो तो हमें दिया होता है और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो टर्म्स निकालनी होती हैं, जो पद हमें निकालने होते हैं, उसे हम उसमें जोड़ जोड़ के अगले नंबर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो आपकी डेफिनेशन है, ये आपकी बुक में गिवन भी है। जैसे ये है 1 2 3 4, फर्स्ट पार्ट एग्जांपल दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं 100 70 40 10 -3 -2 -1 0। तो इनमें क्या है कि जैसे 1 में 1 ऐड कर दिया 2 मिल गया, 2 में 1 ऐड किया 3 आया, 3 में 4 ऐड किया, इस तरह से 4 में 1 ऐड किया 5, 5 में 1 ऐड किया 6। इस तरह से हमें नए नए नंबर्स जो हैं वो मिलते जा रहे हैं। अब यहाँ 100 है, 100 में से 30 माइनस किया 70, 70 में से 30 माइनस किया 40, 40 में से 30 माइनस किया तो 10, लाइक दैट एक सीरीज मिल गई। और यहाँ -3 है, -3 में +1 किया तो -2 आ गया, -2 में +1 किया तो -1 आया, -1 में +1 किया तो 0, 0 में +1 किया तो 1, 1 में +1 किया तो 2, लाइक दैट ये चलता रहेगा। ये 3 है, 3 में +0 किया तो 3 ही रहा, 3 में फिर 0 प्लस किया तो 3 रहा, इस तरह से। यहाँ जो है ये 0.55 का डिफरेंस है ना, 0.5 जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी ये दे रखे हैं हमें, इसमें हम कुछ फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो ऐसी जो लिस्ट होती है नंबर्स की, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each number is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. The fixed number is called the common difference, और जो फिक्स नंबर होता है इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कैसा भी हो सकता है। ठीक है ना, जो फिक्स नंबर होता है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे 2 2 2 3 3 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब हम ज़ीरो ऐड करते जा रहे हैं, 0 0 0 वी आर एडिंग, जिसकी वजह से वो 2 2 2 पड़ा है या 3 3 3 पड़ा है, लाइक दैट, है ना। तो इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हम हिंदी में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ये सीमित या असीमित संख्याओं का वह क्रम समांतर श्रेणी कहलाता है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है और इस अंतर को सारवंतर कहा जाता है और उसको डी से हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब जो भी है ये डेफिनेशन, इसको तो मैंने बता दिया, वॉट एवर इज रिटन इन योर बुक। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। मान लो आपका जो पहला पद है, सपोज मैं नेचुरल नंबर्स लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, लाइक दैट, इनफाइनाइट नंबर्स हैं ये। तो अब दूसरे पद में से पहला घटाओगे, जो अंतर है वो 1 का है, 3 में से 2 माइनस करें 4 में से, है ना, यानी कि कितने का अंतर है, तो छोटी संख्या है इसलिए आपको दिख ही रहा है कि वह 1 था, 1 में 1 जोड़ दिया 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ दिया 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ दिया 4 आ गया, लाइक दैट, है ना। लेकिन अगर आपको इनका कोई आपसे पूछे कि सारवंतर क्या है, तो इनका जो सारवंतर है, सार का मतलब सबका जो अंतर है वो 1 है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन
डिफरेंस, और उसको हम डी से डिनोट करेंगे इस चैप्टर में। इक्वल टू लगा दिया मैंने। कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब सभी का जो अंतर है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सार्व अंतर क्या है, डी इज़ 1। तो ये कैसे पता लगाते हैं सार्व अंतर का, दूसरे पद में से पहले को घटाया, तीसरे में से दूसरे को घटाया, चौथे में से तीसरे को घटाया, तब हमें सार्व अंतर का पता चल जाता है। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता है, इसको दिखाने का या लिखने का जो हमारा तरीका है वो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए, पहला पद ए है, अगला ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, लाइक दैट, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, दिस इज योर पहला पद, पहला पद। ठीक है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, इंग्लिश में हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। पहला पद है आपका ए, और यहाँ पे जो सार्व अंतर है देखो, ए प्लस डी में से यहाँ से इसको माइनस करो, ए को माइनस करते हो तो यू गेट डी। ए प्लस 2d आपका ये अगला नंबर है, इसमें से आप इस ए प्लस डी को घटाते हो, ऐसे करके ए प्लस डी को आप माइनस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, ए कैंसिल हो गया, 2d में से 2, इसमें से 1d को माइनस किया तो यू गेट डी। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका अंतर है, डिफरेंस है, सार्व अंतर, वो डी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसी प्रकार ए प्लस 3d में से ए प्लस 2d को माइनस करेंगे तो भी आपको डी ही मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे डी, इसमें से इसको माइनस करोगे डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर इज डी। ठीक है, और इसका nवां पद सपोज हमें लिखना पड़ जाए, ठीक है, ये एक आपको एपी, इसको हम एपी कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ये एक एपी लिखी हुई है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, लाइक दैट। इसका nवां पद यदि हमें लिखना हो और प्रथम पद ए हो, सार्व अंतर डी हो, तो वो आपका आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। सपोज़ हम फर्स्ट टर्म ढूंढना चाहते हैं, तो n की जो वैल्यूज़ हैं वो हम 1 2 3 4 इस तरह से पुट करते जाएंगे। a1 विल बी a प्लस 1 माइनस 1d, a प्लस 1 माइनस 1 0d, यानी कि a ही आ गया आपका, क्योंकि 0 इंटू डी तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आपको a2 n की जगह पे 2 रखा, तो ये a प्लस 2 में से माइनस 1 किया d, तो ये a प्लस 2 में से 1 माइनस किए तो 1d। देखिए आपका दूसरा पद, सेकेंड टर्म जो है वो a प्लस 2d आ गया है। ठीक है, तो दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी को ढूंढने का ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला हो गया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। इसी तरह से आप इसको पुट करेंगे, n की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो यहीं कर देती हूँ मैं। इन दिस फॉर्मूला वी पुट n की जगह पे 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1d, यू गेट a प्लस 2d। यानी कि जो भी हम पुट कर रहे हैं, जैसे हमने 1 पुट किया तो a आया, 2 पुट किया तो a प्लस d आया, 3 पुट किया तो a प्लस 2d आया। अब हम 4 पुट करें, मान लो
A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1D, A प्लस 4 माइनस 1 इज 3D। ठीक है, तो जितना हम पुट कर रहे हैं उतना ही एक D जो है वो कम आता है। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको A प्लस 3D मिलता है। थर्ड टर्म की बात करते हैं तो A प्लस 2D मिलता है। सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो A प्लस D मिलता है। फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो D वहाँ होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि D जो है हर बारी बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट टर्म के पास कोई D नहीं है, सेकेंड टर्म में 1 D आया, तीसरी टर्म में 2 D हो गए, चौथी टर्म में 3 D हो गए, पाँचवीं में 4 D हो जाएंगे, लाइक दैट। तो मान लो हमसे कोई 100th टर्म की बात करें, A100 हमें लिखना हो तो हम ना डायरेक्ट लिखना सीख लें। जैसे लिखते हैं तो लिखते लिखते हमें अभ्यास हो जाएगा कि A100 अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे A प्लस 99D। ठीक है, क्योंकि हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 100 माइनस 1, तो 100 में से माइनस गए, माइनस 1 कर दिए तो आपको 99 मिल गया, A प्लस 99D। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी टर्म्स की बात कि यदि हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी हो तो वो किस तरह से निकालना है। अब बात आती है आपकी प्रश्नावली की। आपकी जो प्रश्नावली है 5.1 वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं दी हुई है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस इन वाई। तो ये कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और पूछा गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं ये देने के बजाय जो ये फोर्थ क्वेश्चन था ये इस बुक वाले को पहले देना चाहिए था, ताकि बच्चों को पता चल सके, वो आइडेंटिफाई कर सके कि जो दी गई लिस्ट है या नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हमें दे रखी हैं वो टर्म्स AP हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो पहले आपकी एक बुक हुआ करती थी, इस बुक के पब्लिश होने से पहले बुक थी जो कई साल चली थी, और उसके बाद जो नई बुक आई थी वो ये बुक आई थी। उसमें बिल्कुल तरीके से आपका दिया हुआ था, जो क्वेश्चंस थे बिल्कुल सही पैटर्न में दिए हुए थे। अब इस बुक में थोड़ा आगे पीछे है। जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ये आपको फर्स्ट देना चाहिए था। क्यों देना चाहिए था, अब देखो मैं आपको करना बताती हूँ, अब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। विच ऑफ दिस में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। जैसे आपको AP मैंने बताया, AP की परिभाषा के बारे में ही हमने बात किया है। AP होती क्या है, AP कोई भी संख्याओं का क्रम हमें दे रखा हो और जिसके दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो यदि समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और उसका जो अंतर है वो एक समान होना चाहिए, सार्वंतर जो है वो बराबर होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस जो है वो समान होना चाहिए, है ना। क्योंकि इसकी परिभाषा ये है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। दो क्रमागत मीन्स एक के बाद एक, जैसे एक के बाद ये आया, फिर इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो इस तरह से जो चलता जाता है, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो AP होती है, नहीं तो नहीं होती। तो पहले तो आपको यही पहचान करनी बतानी चाहिए बुक वाले को ना, तो ऐसा इसने किया नहीं है। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ डूइंग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका हमने फोर्थ क्वेश्चन सबसे पहले दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसे देखो। आपको दिया हुआ है 2, 4, 8 एंड 16। इसको बताना है कि ये AP है या नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, आपको परिभाषा बताई है कि सार्वंतर समान होना चाहिए, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 4 में से 2 गए। ये देखो आपको दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 लाइक दैट। जब आप 4 में से 2 माइनस करो, 8 में से 4 माइनस करो, तो देखो एक जैसी रकम मिलती है कि नहीं मिलती। 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया, 8 में से 4 माइनस किए तो आपको 4 मिला,
फिर 16 में से यदि आप 8 माइनस करते हो तो आपको 8 मिल रहा है। तो फिर ये सारवंतर तो बराबर है ही नहीं, है ना। ये D1 निकाला पहले बार, ये निकाला दूसरी बार, ये निकाला और तीसरी बार आपने ये निकाला। तो इसमें जो सारवंतर आया D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3, क्योंकि सारों को D तो हम लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? D1 ये है, D2 ये है, D3 ये है, तो सेम तो है ही नहीं ना, सारे अलग अलग हैं, कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 8 है, आगे चल के कुछ और आएगा। ठीक है, तो इसमें हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, घटा करके पता लगा लेंगे और कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और फिर लिख देंगे कि दिया गया अनुक्रम AP नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर गिवन सीरीज इज नॉट AP। ठीक है, अतः दिया गया अनुक्रम, अनुक्रम को हम सीरीज कहते हैं, अनुक्रम दिया गया अनुक्रम AP नहीं है, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। ठीक है, गिवन सीरीज इज नॉट एन AP, इंग्लिश वाले लिख देंगे गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। कारण क्या है इसका? कारण समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, यहीं कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज 2 5/2 3 7/2, इस तरह से है। तो मान लो हम इसका डिफरेंस निकालें, दूसरे में से पहला घटाया, तीसरे में से दूसरा घटाया, चौथे में से तीसरा, चेक करो आपका D कितना आता है। D इज़ 5/2 - 2, तो एलसीएम लेके करना पड़ेगा ना। 5 - 2 2 ज़ा 4/2, 5 में से 4 गए 1/2। फिर नेक्स्ट इज 3 - 5/2, इसमें से इसको घटाया, एलसीएम लो, 2 3 ज़ा 6 - 5/2 is 1/2. Next is 7/2 - 3, 7 - 2 3 ज़ा 6/2 is 1/2। देखो ये 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः दिया गया अनुक्रम AP है जिसका सारवंतर 1/2 है। ठीक है, अब इसने कहा क्या था हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP, APs कौन कौन से हैं, तो इसमें ये तो AP नहीं है, तो ख़त्म हो गई बात। इसने कहा इफ़ दे फॉर्म एन AP, यदि वे AP फॉर्म करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इनका कॉमन डिफरेंस लिखो, तो कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल ही चुके हैं, ये रहा 1/2 1/2 आया है ना। कॉमन डिफरेंसेस आप लिख सकते हो यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस इज 1/2, हिंदी में लिखोगे सारवंतर। सारवंतर है 1/2। इसने कहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, इसके 3 पद जो हैं वो और लिखिए। ठीक है, तो 3 पद और आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको सारवंतर अब पता चल चुका है ना, जो फ़र्क है वो आधे आधे का आ रहा है। तो नेक्स्ट निकालना है तो उसमें आधा जोड़ देंगे, हाफ 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 जोड़ते जाएंगे। जैसे आपका यहाँ पे 7/2 था अंतिम पद, अगला नंबर ढूंढना है ना हमको, तो इसमें 1/2 ऐड कर दिया, 7/2 में 1/2 ऐड कर दिया, तो हमें मिला 7 + 1 8, 8/2। ये कैंसिल हुआ तो ये आपको मिल गया 4, यानी कि जो अगला नंबर होगा वो 4 होगा। इस 4 में आप फिर से 1/2 ऐड कर दो, 4 + 1/2,
तो वैसे तो ऐड होगा नहीं, एलसीएम करना पड़ेगा। 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9/2। इस 9/2 में 1/2 फिर से ऐड कर दो। 2 9 ज़ा 18, 18 + 1 यानी कि 19/2। 2 9 ज़ा 18 और एक 19, 19/2। तो अगला नंबर 4 आया, फिर उससे अगला 9/2 आया, उससे अगला 19/2 आया। ठीक है, और उससे भी आ गया। 3 नंबर ढूंढने के लिए कहे तो 1 2 3 हो चुके हैं। अगर और मान लो और भी ढूंढना हो तो हम उसमें हाफ और जोड़ देंगे। 20/2 यानी कि 10 आ जाएगा उसमें। ठीक है ना। तो आपकी जो सीरीज़ थी वो थी 2, 5/2, 3, 7/2। 7/2 में हमने हाफ ऐड कर दिया तो आपको 4 मिला। 4 में हाफ ऐड किया तो 9/2। 9/2 में हाफ ऐड किया 19/2। 19/2 में हाफ और ऐड कर दोगे तो 20/2 आता है ना वैसे तो, और उसको आप सॉल्व करोगे तो वो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ 3 निकालने थे यहाँ तक, तो मैंने चौथा भी लिख दिया है। तो इस तरह से आप अनगिनत जो है वो इसके नंबर्स जो हैं वो ढूंढ सकते हैं। थर्ड पार्ट इज, तो प्रश्न ये है आपका, फोर्थ क्वेश्चन ये है, बिल्कुल इजीली आप खुद ही कर पाओगे कि जो भी आपको दिए हुए हैं उसको पहचानना है कि ये एपी है या नहीं। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो देखिए, वैल्यू है आपकी। बुक अपने देखो, जब भी आप मैथ्स करते हो तो ये नहीं कि वीडियो चलाई और देख ली। दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न मैथमेटिक्स। यू शुड हैव बुक इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, बुक आपके सामने होनी चाहिए। यू शुड रीड क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, और जो भी मैं दिखा रही हूँ उसे आप देखो, जो मैं लिख रही हूँ उसे वीडियो को रोक के आप लिखें। जो थर्ड पार्ट है आपका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। You should have pen in your hand. Book, notebook and pen should be along with you. ठीक है, तभी आप ओह आई हैव रिटन, ये बताने के चक्कर में मैंने कोई और ही क्वेश्चन उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट उतार लिया मैंने, है ना। तो इसमें तो क्या था, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। चलो, फर्स्ट टर्म तो ये है हमारी 1/3 है। कॉमन डिफरेंस 5/3 में से 1/3 को घटाओगे तो 4/3 आ जाएगा। 5 में से 1 गए 4, 4/3। ठीक है, ये तो इसका उतार लिया ना इस वजह से। लेकिन फिर भी सपोज मान लो यही वैल्यू दे दी और आपसे कोई कहे कि ये एपी है कि नहीं, इसको चेक करो। ये मैंने गलती से उतार लिया लेकिन मैं बता देती हूँ उसको। अब देखो, इसको इसमें से माइनस करते हो, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो आप पाते हो कि 5/3 - 1/3 करते हो तो 4/3 मिला आपको। फिर 9/3 में से 5/3 को माइनस किया, फिर से 4/3 मिला। फिर 13/3 में से 9/3 को माइनस किया तो ये आ गया फिर से 4/3। तो बार बार 4/3 4/3 आ रहा है, तो इसका मतलब जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो कि सार्वंतर समान है, अतः यह एक एपी है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। हिंदी वाले लिखेंगे सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः यह अनुक्रम एक एपी है। इंग्लिश वाले लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस is same, so the given series is an AP। ठीक है, और एक्चुअल में जो थर्ड पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है वो देखिए अभी आप। मान लो इसके आगे की टर्म्स निकालनी हो तो 4/3 आप जोड़ते जाएंगे। ठीक है, अब एपी में है तो आपको
नेक्स्ट 2-3 टर्म्स फाइंड आउट भी तो करनी है ना। तो अगली अगर ढूंढनी है तो 13/3 में आप जोड़ेंगे, 13/3 में जो कॉमन डिफरेंस है उसको जोड़ दो। 13×3 17, 17/3 नंबर नया नंबर आ गया। 17/3 में फिर से 4/3 जोड़ दो। 17 और 4 जोड़ोगे तो 21/3 आ गया। इस 21/3 में 4/3 फिर से जोड़ोगे तो ये 25/3 आ गया। ठीक है, लाइक दैट, ऐसे चलता जाएगा। तो 3 नंबर, अगले 3 नंबर ढूंढने थे, अगले 3 नंबर ये हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन हो तो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्चुअल क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर रही हूँ। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इसे देख कर बताना है कि जो ये सीरीज़ है ये एपी है कि नहीं। तो अब तरीका क्या बताया है कॉमन डिफरेंस निकालने का आपको, कि दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा घटाओ। तो -3/0.2 -1.2 सॉल्व करो, देखो डी निकलेगा आपका। इसमें से इसको घटाया है तो -3.2, ये माइनस और माइनस जो है प्लस हो गया 1.2। अब एक वैल्यू नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, घटाना तो आपको पड़ेगा। जब आप घटाते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा। 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए 2, 2.0। अब बड़ी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो -2.0 आ गया। ठीक है, ये तो आपने निकाला दूसरे में से पहला घटा के। अब तीसरे में से दूसरा घटाओ तो -5.2 -3.2, -5.2, ये माइनस माइनस हो गया +3.2। ठीक है, ये हमने D1 निकाल लिया, ये हम D2 निकाल रहे थे। वेरी बैड फीलिंग। हाँ, हो गया, ये हो गया है। माइनस करो इसको, 0, 5 में से 3 गए 2, तो -2.0। देखो यहाँ भी -2.0, यहाँ भी -2.0। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। -7.25 में से -5.2 का माइनस करोगे तब भी आपको -2.0 ही मिलेगा। तो अब हम लिख देते हैं, चेक तो खैर कर ही लो इसको, है ना, लिखना चाहिए क्योंकि हो सकता है शुरू के 2 सेम हो और जो अगला पद दिया हो उसका कॉमन डिफरेंस कुछ और ही आता हो। यू हैव टू चेक इट। ये देखो, ये भी यही आ गया। तो हम लिखेंगे सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः यह अनुक्रम एक एपी है। अतः दिया गया अनुक्रम, अतः दिया गया अनुक्रम एक एपी है। कॉमन डिफरेंसेस सेम, इंग्लिश में लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, so the given series is an AP। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आप फोर्थ पार्ट को ट्राई करें। फोर्थ पार्ट इज -10, -6, -2 और 2। अब देखो, अगर आपका AP है तो आपको अगली टर्म्स निकालनी भी है। अब आपको दिया हुआ था -1.2, -3.2। -1.2 में आप -2 जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसमें -2 ऐड किया तो -5.2 आ गया। -5.2 में -2 को ऐड किया तो -7.2 आ गया। इस -7.2 में आप -2 ऐड करेंगे तो -9.2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -2 का अंतर है ना, तो -2 को जोड़ना है तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस से प्लस तो होना ही होना। फिर 9 और 2 11, -11.2।
फिर उससे अगला अगर हमें निकालना है 11 में 2 और जोड़ दो, -13.2। इस तरह से चलता जाएगा। तो हमने ये 3 नंबर लिख दिए हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो आपने लिख दी है। अब इसमें देखो फोर्थ क्वेश्चन में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आता है? माइनस इसमें से करने का तरीका ये है, इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये माइनस करके देखना है। विजिबिलिटी है कि नहीं दिख रहा शायद आपको। इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको, इसमें से इसको। तो अब देखिए, लिख के देखिए, -6 में से -10 को। देखो यहाँ गलती होने के बहुत चांसेस होंगे। जिनके मैथ्स वीक हैं दे हैव टू बी वेरी अलर्ट। और इस वीडियो की जो स्क्रीन है वो आप बड़ा करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से साफ दिखाई दे। ठीक है ना, क्लैरिटी को बढ़ा सकते हो आप लोग, क्योंकि जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें यह टेक्नोलॉजी है। मान लो आपको धुंधला दिख रहा है तो आप उसको और क्लियर कर सकते हो। दूसरे में से पहला घटाया तो ये आ गया -6, माइनस माइनस हो गया +10। 10 में से 6 माइनस कर दिए तो आपको मिले 4। अब D2 निकाल रहे हैं तो ये में से ये आ जाएगा आपका -2 माइनस -6, -2 माइनस माइनस +6, 6 में से 2 गए 4। फिर D3 निकाला, ये अब ये रह गया 2 माइनस -2, 2 माइनस हो गया +2 एंड इट इज़ 4। ठीक है, इस तरह से हमने पाया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, सार अंतर समान है, सार अंतर समान है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, सार अंतर समान है, देयरफॉर यह एक AP है। शॉर्टकट में लिख दो भाई, यह AP है। ठीक है, यह अनुक्रम या दिया गया अनुक्रम AP है। आप लिख लेना अच्छे से। यहाँ फर्स्ट 2-3 पार्ट्स आई हैव रिटन और यहाँ थोड़ा मैं शॉर्टकट मारने लगी हूँ अभी। तो सार अंतर समान है इसलिए AP है। अगर AP है तो अभी आप निकालो उसको। अगली टर्म्स आपको निकालनी है। -10, -6, -2, 2। 4 ऐड करने पे आ रहा है। -10 में 4 ऐड किया तो ये बन गया। इसमें +4 किया तो ये आ गया। इसमें +4 किया तो ये आ गया। इसमें +4 करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 में +4 करोगे तो 10 आ जाएगा। 10 में +4 करोगे तो 14 आ जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि सार अंतर आपका 4 है तो आपने 4 जोड़ना है। जैसे ही आप 4 जोड़ोगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें सार अंतर -2 था, तो आपने -2 को जोड़ा था, है ना। -2 को हर बारी आप जोड़ते गए। यहाँ तक दिया हुआ था, -2 को इसमें जोड़ा तो ये बन गया, -2 को फिर इसमें जोड़ा तो ये बन गया, -2 को फिर जोड़ा तो ये बन गया, लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है 4th पार्ट। 5th पार्ट क्या है देखिए, इसको देख के आप डर सकते हैं बट ये मुश्किल नहीं है। 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो ये भी एक AP है। देखो हर बारी √2 बढ़ता जा रहा है। यहाँ था ही नहीं, एक √2 यहाँ जुड़ गया। अगली बारी में 2 √2 हो गए, उससे अगली में 3 √2 हो गए। करते कराते हर बारी एक एक √2 जो है बढ़ता जा रहा। तो इसमें देखिए, आप जब सार अंतर निकालेंगे D1 तो आपको निकालना सिखाया है। दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, इस तरह से चलता है। बैक मारते चलो। ठीक है, तो देखो 33-34 मिनट हो गए हैं और अब तक एक प्रश्न भी नहीं हुआ है। सिर्फ AP क्या होता है, AP है कि नहीं, उसकी पहचान करनी ही सीखी है हमने। तो हम थोड़ा तेज़ी से करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखो 3 + √2 है, इसमें से पहले पद को घटा दिया, 3 कट गया तो आपको मिल गया √2। अब D2 निकालना है तो आप नोट करोगे 3 + 2 √2, इसमें से घटाएंगे 3 + √2 को, आपको मिलेगा 3 + 2 √2 माइनस, ब्रैकेट खोलो, -3 -√2। ये -3 कैंसिल हो गए। 2 √2 में से एक √2 आप माइनस करेंगे तो आपको 1 √2
2 ही मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए, D3 आप निकालना चाहते हैं तो 3 + √3 यहाँ से देख के लिखा 3√2, 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2 हमने किया तो ये आ गया 3 + 3√2 माइनस, खोलो इसको, खोलोगे तो -3 - 2√2, ये कैंसिल हो गया। 3√2 का मतलब 3 बार √2 है, और -2√2 का मतलब जो √2 है ये 2 बार है और घटा में है। 3 बार में से 2 बार को आप घटा दोगे, ठीक है, 3 में से 2 गए, आपको 1 √2 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका √2। तो आप पाते हैं कि D1, D2, D3 सारे जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, D1, D2, D3 सभी जो हैं, देखो √2 आया, √2 आया, √2 आया, सभी सेम है ना। तो आगे के हर बारी आप √2 को जोड़ करके अगले 3 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि AP यदि है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आप फाइंड आउट कीजिए। तो आप यहाँ तो लिख दोगे सार्वंतर समान है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP, यह एक AP है। ठीक है, सार्वंतर समान है अतः यह एक AP है। AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो। फर्स्ट टर्म ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी, फोर्थ ये थी, और फिफ्थ को आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वो 1 √2 को बढ़ा दो, देखो 1 बार √2, 2 बार √2, 3 बार √2, यहाँ आ जाएगा 4 बार √2, फिर 5 बार √2, फिर 6 बार √2। ठीक है, जितने भी आपको ढूंढने हो आप ढूंढ सकते हो। सार्वंतर एक जैसा आने के बाद बड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद 6th पार्ट देखिए, 6th पार्ट इज 0.2, 0.22, 0.222 है, 0.4 बार 22 है, इस तरह से। तो आप यहाँ D1 कॉमन डिफरेंस निकालो, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, तो व्हाट यू गेट 0.22 में से 0.2 घटाओगे तो आपको मिलेगा, घटा दो 0.02। ठीक है, जब D2 निकालेंगे तो 0.222 में से घटाओगे 0.22 को तो आपको क्या मिलेगा 0.002। ठीक है, जब आप D3 निकालेंगे तब देखो क्या आएगा, 0.4 बार 22 है, इसमें से घटाएंगे 3 बार 22 को तो 0.123 और ये 2। देखो D1 तो 0.02 था, D2 0.002 है, D3 0.002 है, तो सबका आंसर जो है बिल्कुल अलग अलग है ना। ये रकम को एक जैसी थोड़ी ना है, ये 0.02 है, ये 0.002 है, ये 0.0002 है, हाँ। तो यहाँ D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3, therefore not an AP, not an AP, यह अनुक्रम AP नहीं है, लिख देंगे। ठीक है, इसको ठीक से लिख देना कि दिया गया अनुक्रम AP नहीं है क्योंकि सार अंतर समान नहीं है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब सार्वंतर समान नहीं है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल भी नहीं सकते, निकालेंगे भी नहीं, है ना। निकालें तो भी क्या फ़ायदा है, AP होती तो निकालते ना, AP है ही नहीं। नेक्स्ट इज 0, -4, -8, -12, इसका भी हमें पता लगाना है। तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको बैक मारो, -4 -0 मिल गया आपको -4। D2 ढूंढोगे तो -8 -4, उसको सॉल्व देखो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और हमने घटाना भी होता ही है। तो यहाँ जाएगा -8 + 4, सॉल्व किया तो -4 आ गया।
D3 किया तो -12 माइनस और -8, -12 + 8 तो 12 में से 8 गए -4। तो हर बारी हम -4 जो कॉमन डिफरेंस है वो हम -4 पा रहे हैं। तो सार्वंतर समान है। कॉमन डिफरेंस is same, thus it is an AP. Thus the series is an AP। ठीक है, सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः दिया गया अनुक्रम AP है। ठीक है, अब है तो फाइंड आउट करो। 0 है, -4 -8 -12, 4 इसमें जोड़ते जाओ। -16 -20 -24 चलता जाएगा इस तरह से। 3 ही फाइंड आउट करने हैं, 3 आ चुके हैं। -4 में -4 ऐड किया, -8 आ गया। -8 में -4, -4 फिर से ऐड किया, -12 आ गया। -12 में 4 ऐड किया। ठीक है, तो हर बारी हमने -4 को जोड़ देना है, तो ये आ जाता है आपका। 7th के बाद 8th पार्ट। 8th पार्ट इज -1/2 -1/2 -1/2। इस तरह से देयर इज नो चेंज, -1/2 -1/2 ही है। देखिए आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो, क्योंकि वैल्यू सेम है तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा आपका। इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, है ना। तो -1/2 -1/2, तो -1/2 माइनस हो गया +1/2, यानी कि 0 आता है। ठीक है, माइनस का हाफ और प्लस का हाफ 0 हो गया। तो सार अंतर तो आपको आ रहा है 0, और हर बार ये 0 ही आना है इसमें, क्योंकि सेम है। इसमें से इसको हटाओगे, हर बारी इसमें से इसको हटाओगे तो सार अंतर तो 0 आना है। ठीक है, तो यह क्या है, सार अंतर समान है। दूसरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, आइडेंटिफाई कर ही लोगे क्योंकि हर बार 0 ही जुड़ रहा है इसमें। सार्व अंतर समान है, अतः यह एक AP है। हो गया। अच्छा, और भी हैं क्वेश्चन तो। 9th है, AP है तो आगे और फाइंड आउट कर लो। 0 0 जोड़नी है तो 3 नंबर और लिखने हैं, लिख दो आगे। -1/2 -1/2 यहीं लिख दूँ क्या? -1/2 3 तो लिखे पड़े हैं, 3 और लिख दो। -1/2 कॉमन लगा के, -1/2 कॉमन लगा के, -1/2 और आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है ना मेरे को, पता चल गया आपको, क्योंकि 0 0 ऐड करनी है तो जो नंबर है वो वैसा ही नंबर रहेगा। अच्छा, इसके तो कई सारे पार्ट्स हैं, मैंने तो सोचा कि चलो 8 पार्ट्स हैं, ख़त्म हो गया। पर बाकी के जो पार्ट्स हैं आप इजीली कर सकते हो। पर मैं लगी हूँ तो लोग करा ही देती हूँ, ये ना हो कि भी करवाया नहीं मैडम ने। तो क्लास में तो हम कर चुके हैं। देखो इसमें 1 3 9 27, इसमें देखो D1 निकालो। डिफरेंस निकालने का तरीका ऐसे बताया है आपको, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, इस तरह से बैक मारनी होती है। 3 - 1 करते हो तो आपको 2 मिलता है। D2 निकालोगे 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 मिल रहा है। फिर D3 निकालने के लिए 27 में से 9 को माइनस करोगे तो देखो सारा अलग अलग आ रहा है, ये है ना। 2 आया, 6 आया, अगला और भी डिफरेंट आएगा, है ना, बड़ा सा नंबर आएगा। तो क्या हुआ इसमें, बहुत ही ज़्यादा अंतर आ गया ना ये तो। 18 का डिफरेंस आ रहा है।
ठीक है, 27 में से 9 घटा दिए। इसमें जो वैल्यू है एक बार 2 आई, फिर 6 आई, फिर 18 आई, तो कोई सीरीज़ तो बनी नहीं रही। D1 D2 D3 तो हैं सब अलग अलग। D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3। ठीक है, सभी अलग अलग हैं, इसलिए यह समांतर श्रेणी जो है नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट एन AP। तो कौन सा पार्ट किया ये हमने? 9th पार्ट किया है ना। अब 10th पार्ट देखो। 10th पार्ट में क्या है हमारे पास? है सिर्फ 10th पार्ट इज A 2A 3A। ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। देखो अभी आप काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हो। अभी हमने लिख लिया है A 2A 3A 4A, बुक से देख के लिखा। तो अब देखो A का फ़र्क आ रहा है। 2A में से A घटाओगे A, 3A में से 2A घटा A, 4A में से A घटा A, तो जो हमारा D1 है वो भी 2A माइनस A किया, A मिल गया। फिर आप D2 निकालोगे, उसके लिए 3A में से 2A को माइनस किया तो A मिल गया। D3 निकालने के लिए फिर आपने 4A में से 3A को माइनस किया, फिर A मिल गया। तो D1 D2 D3 सारे एक जैसे हैं, है ना, और आर इक्वल। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू, सभी आपके A आ रही हैं। सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है। ठीक है, देयरफॉर AP है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है, इंग्लिश वाले लिख दो, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर द सीरीज इज एन AP। और AP है तो हमें आगे का निकालने भी हैं 3 नंबर, A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, जितने चाहिए लिखते जाओ, क्योंकि A का फ़र्क आ रहा है, एक एक बढ़ाते जाओ आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर 11th पार्ट देखो। 11th पार्ट को देख के आप थोड़ा सा डर सकते हैं। पहला A है, फिर A स्क्वायर है, फिर A क्यूब है, फिर A की पावर 4 है। इस प्रकार ये पावर्स बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे देखो नंबर एक एक बढ़ता जा रहा था ना, A 2A 3A 4A, एक एक जुड़ता जा रहा था, लेकिन यहाँ अब जुड़ नहीं रहा। यहाँ पे पावर बढ़ रही है, गुणा हो रहा है। A में A गुणा कर दिया A स्क्वायर, A स्क्वायर में A गुणा कर दिया A की पावर 3 हो गई, A की पावर 3 में A गुणा कर दिया A की पावर 4 हो गया। तो फिर कॉमन डिफरेंस सेम थोड़ा ना आएगा। D1 इज इक्वल टू A स्क्वायर में से A घटाओगे, घटना ही नहीं। A क्यूब में से A स्क्वायर घटाओगे, घटना ही नहीं। फिर A4 में से A क्यूब घटाओगे, सारे अलग अलग आएंगे, तो देयरफॉर आप लिख दोगे D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3, देयरफॉर नॉट एन AP, नॉट एन AP। ठीक है, 12th पार्ट देखिए अब इसका। 12th पार्ट है √2 √8 √18 √32, इस तरह से। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। √2 √8 के टुकड़े कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं तो आपको 2 to the 4 to the 8 मिल जाता है। देखो ये 8 को लिखने के तरीके हैं, ये रफ काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये तो 8 को मैंने स्टाइल से लिख दिया। अब ये जोड़े बन गए तो बाहर निकल आया, 2 √2 हो गया। ठीक है, अब जो √18 है इसके भी टुकड़े कर लो। 3 3 9, 9 2 18, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, ये जोड़ा बन गया। तो 3 √2, 3 बाहर आ गया ना। 32 है, इसके भी आप टुकड़े कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 2 4 1 5 बार हो गया ना, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ठीक है, अब देखो इसकी पेयर बनाओ, ये दोनों दोस्त, ये दोनों दोस्त, दोनों दुआ मिल के एक दुआ, और ये दोनों मिल के एक दुआ, तो 2 दूनी 4, यानी कि 1 4 √2, ये दो अलग रह गया, अकेला रह गया अंदर।
ये दोनों बाहर निकला, ये दोनों मिलके बाहर निकला, ये दोनों मिलके बाहर निकला, ये बेचारा अकेले रह गया, 4√2। ठीक है, तो अब ये सीरीज़ आपको ऐसे दिखनी शुरू हो जाएगी। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2, इसको लिख सकते हैं 4√2। अब तो आसान हो गया होगा आपको, हर बारी एक एक √2 बढ़ता जा रहा है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, अगला 5 बार, 6 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सारवंतर कितना है आपका, √2 है। पहचान में आना शुरू हो गया होगा बच्चों भी आपको, बिकॉज इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमने इतने सारे कर लिए हैं। तो अब D1 D2 निकालने की फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज आपको दिख ही रहा है कि सारवंतर बराबर है। फिर भी स्टिल इफ़ यू वांट टू डू 2√2 माइनस √2, तो आपको 1√2 मिल जाएगा। फिर D2 निकालते हो, 3√2 में से 2√2 को घटाते हो तो आपको √2 मिलता है। फिर D3 प्राप्त करने के लिए 4√2 में से 3√2 को घटाते हो तो ये √2 आ जाता है ना। तो सारवंतर आपका √2 ही है। तो अगले 3 पद लिखने हो तो बड़े आराम से आप लिख सकते हो, 2√2, 3√2, 4√2, इसके बाद 5√2, इसके बाद 6√2, और भी लिखना हो तो 7√2, 8√2, इस तरह से चलता जाएगा। कॉमा लगा के 7√2, 3 पद हो गए ना नए, और लिखना हो तो 8√2 हो जाएगा। और ना हो सकता है कि आपको ये आंसर इस रूप में ना दिया हो, क्योंकि आंसर तो इस तरह से दिए हुए हैं, √2, 8, √8, √18, √32। तो यहाँ तक तो हम कर चुके थे। जो ये मिलेगा 25 दूनी 50, 50 रूट लिखा हुआ मिलेगा आपको, √15 लिखा हुआ, 50 लिखा हुआ मिलेगा, है ना। 6 6 32, नहीं 6 6 36, 36 दूनी 72, ये आपको 72 √72 लिखा हुआ मिलेगा। और 7 7 49, 49, 49 इंटू 2 करके देख लो, 2 9 18, 2 4 8 और एक 9, ये √98 लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो है सॉल्व करने पे ये यानी कि वर्गमूल के अंदर घुसेगा ना ये 5, तो 5 गुणा 5 बन के अंदर घुसेगा। 5 5 25 और 25 दूनी 50, 6 6 36, 36 दूनी 72, 7 7 49, 49 दूनी 98। तो जो अगले वैल्यूज़ हैं वो आपको इस तरह से मिलेंगी, क्योंकि जो सीरीज़ है वो इस तरह से है, √8, √18, √32, अगले 3 पद ये वाले आएंगे, √50, और ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका 12th पार्ट। 12th पार्ट के बाद और भी है क्या? हाँ, 12th पार्ट के बाद 13th पार्ट भी है। 13th, 14, 15 है भाई, पूरे 15 पार्ट हैं ये तो। √3, √6, √9, √12, तो काफ़ी धैर्य के साथ करवाना पड़ेगा। वैसे मन तो नहीं कर रहा मेरा, बट स्टिल चलो करते हैं। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, घटा कर देखिए, सारवंतर निकालिए, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको, एक जैसा अगर आता है तो AP है, नहीं तो नहीं है। तो ये आप करेंगे तो √6 में से √3 घटाएंगे। देखो 6 के आप टुकड़े करते हो ना, तो 2 दिए 6 बनते हैं, कुछ बाहर तो निकलना नहीं, तो इनका कुछ घटाना घटाना कुछ नहीं, बस पड़ोसी बन के रख सकते हैं इनको, हम घटा नहीं सकते आपस में। अब √9 में से √6 माइनस करोगे तो वो भी नहीं, कुछ पड़ोसी बन के रहेंगे ये, क्योंकि √9 को आप 3 इंटू 3 होता है ये, 9 को आप लिख सकते हो 3 3 9, जोड़ा बन जाता है ये, तो 1 3 बन जाएगा। तो 3 माइनस √6 करोगे तो भी इनका घटाना जोड़ना कुछ कर थोड़ा ना सकते हो, सिर्फ निशान लगा के बस से पड़ोसी बन के लिखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद D3 इज़ √12 माइनस √9, इनको भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का भाव यह है कि सारे अलग अलग हैं, देयरफॉर D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3, सभी अलग अलग हैं। सारवंतर समान नहीं है, देयरफॉर AP नहीं है। खत्म। फिर है आपका 14th पार्ट। 14th पार्ट में है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर।
देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, इन स्क्वायर्स को आप सॉल्व करोगे तो आपको जवाब ये मिलेगा ना। 2 बार गुणा किया 9 बन गया, 5 गुणा 5 25 हो गया, 7 गुणा 7 49 हो गया। अब देखो इनका सार अंतर देखो, बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। D1 निकालोगे तो 9 में से 1 घटा दिया, 8 आ गया। ठीक है, फिर D2 निकालने के लिए 25 में से 9 घटाओ, तो देखो तो हम पाते हैं कि ये सारा जो है 25 में से 9 घटाए 16 आ गए, 49 में से 25 घटाए 24 आ गए। तो D1 D2 D3 सभी अलग अलग आ रहे हैं। D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3, सभी अलग अलग हैं। तो देयरफॉर AP नहीं है। गिवन सीरीज इज़ नॉट एन AP है नहीं, तो फिर आगे फाइंड आउट भी कुछ नहीं करना। फिर फिफ्थ पार्ट इज़ 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर 73 दिया हुआ लास्ट टर्म। तो स्क्वायर को सॉल्व करोगे 1, 5 का स्क्वायर इज़ 25, 7 7 ज़ा 49, 73 आगे दिया ही नहीं है। तो D1 निकालोगे तो 25 माइनस 1 इज़ 24। D2 निकालोगे तो 49 माइनस 25, ये भी 24 आता है। D3 निकालोगे तो 73 में से 49 माइनस किया, घटाओ इसको, 13 में से 9 गए 4, 6 में से 4 गए 2, ये भी 24 आया। तो D1 इज़ इक्वल टू D2 इज़ इक्वल टू D3 इज़ इक्वल टू, ये सारे के सारे 24 के बराबर आ रहे हैं ना। देयरफॉर यह AP है। ठीक है, AP है तो इसमें 24 और जोड़ दो। 1 का स्क्वायर था आपके पास, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है। 73 में आप 24 जोड़ दो तो आपको मिलेगा 3 + 4 7, 7 + 2 9। ठीक है, अब जो आपको 97 मिला, इसमें आप 24 फिर से जोड़ दो, यह आ जाएगा आपके पास 121। ठीक है, जो 121 आया है इसमें 24 फिर से जोड़ लो तो आपको मिलेगा 145। इस प्रकार आगे के 3 नए नंबर, यहाँ तक तो दिया ही हुआ था आपका, आगे के 3 नंबर हमने ढूंढ लिए हैं, और भी यदि कहे तो हम ढूंढ सकते हैं। तो ये 58 मिनट्स की वीडियो आपकी बन गई है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया है, ये सीखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी कोई भी वह क्रम होता है, कोई भी एक सीरीज़ होती है जिसका सारवंतर समान होता है। ठीक है, और उसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने का जो हमारा सूत्र है, an बराबर a + n - 1d, ये हमारा सूत्र होता है। जैसे a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, इसको यदि हमें ढूंढना हो तो सूत्र में हम रखें और इस तरह से हमें ये मिलती जाती हैं। जिस पद की हम बात करते हैं सारवंतर उससे एक कम होता है ना। जो a होता है वो हमारा पहला पद होता है। पहले पद में हम डी जोड़ते जाते हैं और फिर नया क्रम जो है वो मिलता जाता है। तो अब जो 5.8 थी, 5.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो इसमें हमने पहचानना सीखा कि जो दिया गया क्रम है वह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो इसके पूरे 15 भाग थे, 15 के 15 मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो ये रूट वाले, डेसिमल वाले, ये थोड़े डरावने से होते हैं, तो मैंने अच्छे से आपको करवा दिए हैं। ये इसको आप अच्छे से कर लीजिए और समझ लीजिए। जो उसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी हैं। अगर एक बार आपको AP है कि नहीं ये पहचान अगर पता चल गई तो फिर क्वेश्चंस करने में कोई मुश्किल नहीं है आपको। ठीक है,
तो इसके बाद जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 1 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 2, 3 मीन्स जिस भी सीरीज़ में हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो फिर हम कर लेंगे। तो वो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो कर लेती हूँ, काफ़ी लंबी हो चुकी है ये। ओके, ऑल द बेस्ट, इसको करिए और समझिए।